वाइज वो यही रहता है कि डेवलपमेंट का रोल है या ग्रोथ का रोल है। एक वर्ड होता है सेफलोकॉडल, प्लीज आप लिख लीजिए सेफलोकॉडल। सेफलो सेफलोकॉडल सेफलोकॉडल। उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो हेड से टो तक होगी, हेड से टो। हमेशा ग्रोथ और उसके रिगार्डिंग रहता है, हेड टू टो मतलब सेफलोकॉडल होता है। और जो प्रॉक्सी, PROX है, प्रॉक्सी मिडोस्टल। ये मैं आपको भेज दूंगा आगे। प्रॉक्सिमल हॉस्टल मतलब सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ, मींस चेस्ट से लेके, या हम जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि किसी का जो चेस्ट है, या हम जो साइज बोल रहे थे, चेस्ट से लेके सेंटर से लेके वर्ड आता है एग्जाम में, सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट तक। ठीक है जी। जो बच्चे का विकास होगा वो सेंटर से एक्सट्रीम ही तक होगा, प्रॉक्सिमल हॉस्टल होगा, आगे आएगा भी। और जो सेफलोकॉडल होगा वो हेड से टो की तरफ होगा, हेड से टो ये हो गया जी। और प्रोक्सिमेटोस्टल हो गया सेंटर से लेके यहाँ की तरफ। नाउ अब देखिए डेवलपमेंट जो है, होप आपको पॉइंट समझ आया होगा। डेवलप मीन्स क्वालिटी, क्वालिटेटिव मीन्स होगा क्वालिटी। लिख लीजिए कॉपी पे साथ साथ, क्वालिटी की विशेषताएं, क्वालिटी। क्वांटिटेटिव मीन्स हम कहते हैं कि जी उसका साइज इतना बड़ा हो गया, इतने इंच का है। अब छो बाकी सब लोग कैसे विजिट करते हैं कि उसकी बाजू लंबी है, उसका जो साइज है वो हाइट का इतना बड़ा नहीं है। तो वो जितने पॉइंट्स होंगे हमारे स्टूडेंट्स, वो कौन से रहेंगे जी? क्वांटिटेटिव रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी मींस क्या होगा? जो अदर फैक्टर्स होंगे जिसको मेजरमेंट में नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं बच्चा ऑनेस्ट है, अच्छे से बात करता है, हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते सेंटीमीटर में, मीटर में। और आप सभी ने बहुत अच्छे से कॉपरेशन रखा, और मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स आपको सेंड किए थे ग्रुप के अंदर, प्लीज उसको रिवाइज कर लेना। उसी से आगे वाला पार्ट है ये। जो आज से क्लासेस चल रही हैं आपकी 1 अप्रैल से, यहीं से लेके एंड तक वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आगे कंटिन्यू होंगे। अदरवाइज आप इस लिंक मिल जाया करेगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसीलिए हम जो सेशन रखते हैं 40 मिनट्स का रखते हैं कि आप अच्छे से प्रॉपर रिवीजन कर पाए। ओके जी। देन फिर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैपेबिलिटीज ओवर द टाइम टू टाइम डेवलप हो जाएंगी, मेच्योरिटी रहेगी और इंटरेक्शन भी रहेगी चाहे डेवलपमेंट के साथ। देन ये देखिए आ सकता है, ग्रोथ में हाइट है, वेट है, साइज है, लेंथ है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेंटर से लेके इधर की तरफ। और यहीं से हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। पियाजेट थ्योरी की तरफ चले जाएंगे, वाइगॉस्की थ्योरी की तरफ चले जाएंगे, BF स्किनर की तरफ से चले जाएंगे। जितने भी सभी थ्योरिस्टिक रहे हैं, जैसे जीन पियाजेट हो गए, स्किनर हो गए, इन सभी को बुक्स के अंदर मेंशन किया गया, क्योंकि एवरी ईयर जो सिलेबस होता है वो अपडेट होते रहता है। देन थर्ड पॉइंट आप भी मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। अब हम पता ही है कि एक बार हाइट इंक्रीज हो गई, वेट उसी तरीके का बन गया। वेट मींस बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बोन्स के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे, कि जो एक बार मास बन गया उसके बाद कोई एड ऑन नहीं होगा उसमें। द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट मेजरमेंट और क्वांटिफाइबल। कितना क्वांटिटी में हम मेजर उसमें से देख सकते हैं। हार्मोन्स के रिगार्डिंग चेंजेस हैं, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चेंजेस हैं। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ये बात याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मार्क कर लो। कि अब बच्चा 5 इयर्स का हो गया, ग्रोथ हो गई, जरूरी नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा है तो वो प्री KG में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, एक सवाल आपसे मैं और पूछ लेता हूँ सभी बच्चों से।
सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, किरण जी, रुपिंदर जी, स्मृति, गगन जी, संदीप जी, स्माइल। अब आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग जगह पे, कोई 6 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई कह रहा है जी हमने 2 क्लासें इकट्ठी कर ली, कोई कह रहा है 3 क्लासें इकट्ठी कर ली। क्या बेनिफिट? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा है कि अगर बच्चा 7 साल का है, 7 ईयर्स का, 7 ईयर्स का बच्चा है, तो क्या होगा? 7 ईयर का बच्चा ही फर्स्ट क्लास में जाएगा। ये सब जगह ही वैलिड है। तो इसीलिए लिखा है मे और मे नॉट ब्रिंग। हो भी सकती है डेवलपमेंट, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम कभी भी एज को उसके साथ गैप में नहीं डालेंगे। इसीलिए एक लाइन मैंने आपको हमेशा लिखवाई है, जो गंडम थे, जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक वर्ड दिया पैडागॉगी, उन्होंने बोला नेचर मेक्स नो जंप। जो कुदरत है वो कभी जंप नहीं लगाएगी। अब कुदरत है, आपकी सबकी अलग अलग एज है, अलग अलग डेवलपमेंट है, उसमें हम नहीं कह सकते कि इस एज वाइज आना चाहिए था। हाँ जी, सभी बच्चों को ग्रोथ का पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी गगन जी, क्लियर है पॉइंट जी आपको ग्रोथ वाला? जिन जिन बच्चों का कैमरा ऑन है या ऑडियो है, उसमें थम्स अप या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, ग्रोथ वाला पॉइंट क्लियर हो गया? देन, हाँ जी गगन जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बाकी बच्चों ने तो रिप्लाई कर दिया है मैसेज में मेरे को। देन चाइल्ड डेवलपमेंट एक पॉइंट और लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल लिखा हुआ, देखो जी, वही मैंने बताया कि डेवलपमेंट कैसे होगी, साइकोलॉजी वाइज डेवलपमेंट कैसे होगी, इमोशनल कैसे होगी। इसी बात को ब्लूम ने अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया। हम आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी देखेंगे, मैंने आपको पीपीटी भी शेयर करी है पहले। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एग्जाम में काफी बार ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें अंदर वो बात करते थे CAP की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, और इसी के रिगार्डिंग वो बात करते थे ये वाली, जिसका हमने शॉर्टकट बनाया, RUAAEC। इसको मैंने बोला था स्माइल, शायद आप उस क्लास में नहीं थे, बाकी बच्चे थे, या बाकी बच्चे अगर नहीं है प्लीज नोट कर लो, RUAAEC। नोट कर लिया ये सभी ने? हाँ, RUAAEC, मतलब इसको हमने बोल दिया रुई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं रुई, जिसको हम कपास बोल देते हैं, या कॉटन। C मीन्स कॉटन, R मीन्स रिमेंबर हो गया, बच्चे ने याद रखना है, U मतलब अंडरस्टैंड हो गया, A मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो गया, A मीन्स एनालाइज होगा। सारी बातें आएंगी जी, ध्यान से सुन लीजिए, अभी फिर बाद में आपको लगेगा कि सर ये वाला पॉइंट कहाँ पढ़ाया था। E मतलब होगा इवेलुएट, फिर हम क्या कर पाएंगे, कुछ नई चीज क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर, फिर हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम, इसका पैराग्राफ भी एग्जाम में आ चुका है। नाउ डेवलपमेंट में शेप की बात हम करेंगे, स्ट्रक्चर है कि क्या चीजें हुई हैं। अब आपके साथ में पता क्या बात करूंगा एग्जाम में, कि आप सबने अपने आप को कैसे डेवलप किया। मैंने आपको पिछले 7 लेक्चर सेंड किए, अगर आपने उसको रिकॉर्ड को सुना, प्रॉपरली सुना, प्रॉपरली उसके शॉर्ट रिटर्न पॉइंट्स बनाए, यानी कि होमवर्क, सुना भी, डब्ल्यू मीन्स लिखा भी थोड़ा थोड़ा, फिर जाके आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगी किसकी, टॉपिक। अब आप देखिए पिछले 10 मिनट से हम इसी हाफ बॉक्स पे हैं, क्यों? क्योंकि ये बेस है, बेस, अगले 44 पेजेस का बेस है ये। देन, और जो डेवलपमेंट होगी, होल चेंजेस होंगी, होल, पूरी, एंड डज नॉट लिस्ट द चेंज इन पार्ट्स। हम कभी नहीं देखेंगे यार हैंड को क्या हुआ, आईज को क्या हुआ, पूरी बॉडी आएगी। ये लिखा हुआ बॉम्ब टू टॉम। इट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव एंड असेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन। कीन ऑब्जर्वेशन का होता है कि मीन सारी चीज़ों को देखना, जैसे मैंने सभी बच्चों का नाम लेके बोला कि आप सभी बच्चों को समझ आ रहा है, मैं सभी बच्चों को देखता हूँ क्लास में, व्यू करता हूँ ऑनलाइन में, कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा सीटिंग पोस्चर में है, कौन सा बच्चा सीटिंग पोस्चर में नहीं है, कौन सा रिप्लाई कर रहा है, कौन सा रिप्लाई नहीं कर रहा, कौन सा सुन रहा है, कौन सा नहीं सुन रहा। दैट इज कॉल्ड एज द कीन ऑब्जर्वेशन। एंड इट ऑल्सो पॉसिबल विदाउट दी ग्रोथ। ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के हो सकती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो ये बात श्योर नहीं करेंगी कि डेवलपमेंट होगी ही होगी।
डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट हो सकती है लेकिन ग्रोथ वाइज हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा आज ही एक वाकया हुआ, अ पर्सन सेड कि सर मैं आज डीजीपी साहब का ड्राइवर हूँ। कहता सर मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं सर कहता पहले ट्रक चलाता था सर, आज मैं सर कहता उस पोस्ट पे चला गया। अब वो चीजें क्या है, अब उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। अब नहीं पता कि किस तरीके से वो चीजें उन्होंने मेहनत करी। और बहुत सारे पर्सन से मुलाकात हुई कि अलग अलग क्लासेस होती है ना जी, मेरे सेशंस होते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। कहते हैं सर नहीं हमने उस तरीके से मेहनत करी है। सो ये सारी चीज उसी में रहेंगी और आप सब भी उसी चीजों को ध्यान में रखेंगे। बिटवीन द बर्थ एंड एंड ऑफ द एडोलसेंस पीरियड, एज द इंडिविजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंक्रीज द ऑटोनॉमी। जैसे आप सभी क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। खाने के लिए हम सब लोग डिपेंडेंट हैं, किसी चीज को बनाने के लिए डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप जो क्लास ले रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, यू ऑल आर इन दी ऑटोनोमस मोड। आप सभी क्या हैं उसमें, ऑटोनोमस मोड पे हैं। देन हमारे पास फिर आया जी बर्थ टू, ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस हमें एग्जाम में आ जाती हैं कि टाइम क्या होता है। प्री नेटल मतलब जब तक बच्चा डेवलप हो रहा है माता के गर्भ के अंदर, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन कई बार होता है उसके अंदर ऑन एंड ऑफ होता है, क्योंकि मोर देन 80 सेशंस के अंदर ये एग्जाम होता है। प्री स्कूल है, एडोलसेंस है, यंग अडल्टहुड है, अडल्टहुड मैच्योर है, ये प्लीज आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मिसेज हरलॉक थे, इन्होंने अलग अलग में डिवाइड कर दिया, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि बच्चों का ब्रेन ब्रेन है, आई साइज है, बॉडी साइज है, प्रपोर्शन है, कि कईयों का लेग्स एक्सचेंज में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, सेफलो कॉर्डल डेवलप ज़्यादा हो गया, प्रॉक्सिमिडोस्टल डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। ओल्ड फीचर का मतलब क्या होता है, जीन्स वाइज, कि पहले बहुत सारे फीचर ऐड ऑन थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स के, लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं। अब जैसे कई बार आपका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं करता, फिजिकल में है ना जी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप और है, बच्चों का कुछ और है। होता नहीं जो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, पेरेंट्स में किसी का होता ही नहीं है, ना पेरेंट्स का होता, ना ग्रैंडफादर का होता, ना ग्रैंड मदर का होता, पता नहीं कौन सी जनरेशन से उसने पिक किया होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नए नए फीचर्स सीखते हैं, हो सकता है हमारी पूरी जनरेशन के अंदर, अब जो मैं कर रहा हूँ यूजीसी, ठीक है, टीचिंग, अब पूरी जनरेशन ने तो नहीं किया, और ना ही ये स्टडी किया है, ना ही करा होगा किसी ने पहले। करा होता तो फर्स्ट टाइम करा ना। तो वही सारी चीजें, जैसे आप सभी एजुकेशन ले रहे हैं, क्या जितनी एजुकेशन आपने ली, क्या पहले किसी ने ली जी उतनी एजुकेशन, लैपटॉप पे बैठ के ऐसे ली नहीं, वेरी गुड, नहीं ली जी। क्यों? क्योंकि सारी सहूलतें नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो वही सारे पॉइंट जो हैं हमारे मेन उसमें आएंगे। होप सो क्लियर हुआ होगा जी आपको ये वाला। फिर फिजिकल में देखो लिखा हुआ, हर एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स की बात कर ली। मेंटल में पावर ऑफ रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, जॉय, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, ये इंटेलेक्चुअल की दिमागी तौर पे। ब्रेन वाइज क्या है, साथ साथ लिख भी सकते हैं, ब्रेन वाइज क्या है, फिजिकल बॉडी ऑर्गन, इमोशनल में कि हमें किसी से कोई गुस्सा तो नहीं है, कोई जेलसी तो नहीं है, अंदर डिजायर क्या है, मॉरल करेक्टर्स हो गए जो हमें एथिक्स सीखते हैं फैमिली से, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, सोशल कैसे, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट की हैं। हाँ जी, देखिए जी, इस पूरे पेज के अंदर कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो प्लीज़ बता दीजिए। इस पूरे पेज के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी ऑल स्टूडेंट्स, किरण, रुपिंदर, स्मृति, गगन, संदीप, स्माइल, एनी डाउट? चल, नो डाउट, सो वी हैव टू मूव फर्दर।
इसको रीड करिए जी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट व्यू पॉइंट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ रहता द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज सराउंडेड बाय काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कॉपी पे लिख सकते हैं, वाटर है। अगर नॉर्मल जगह पर पड़ा है तो वाटर ही है। अगर उसके आसपास थोड़ा सा भी ठंडा एनवायरनमेंट दे दिया, वो क्या बन जाएगा जी? आइस बन जाएगा। सेम, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा? चीजें बदल जाएंगी, जम जाएंगी। अच्छा, हमारी डेवलपमेंट रुकी क्यों जी? या किसी को ये डिफिकल्ट लगा होगा पहले जब टॉपिक समझा होगा, क्यों रुकी डेवलपमेंट? सोचिए, कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, कोई सुन रहा है जी? ओके। तो इसीलिए है, क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट था ना, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट था, वो पॉजिटिव नहीं होगा, इसीलिए डेवलपमेंट रुक गई। आप सभी बच्चे क्लास में हैं, अब हमारी क्लास का जो एनवायरनमेंट क्या है, वो पॉजिटिव है। उसमें सारी चीजें हम सुन रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? पॉजिटिव है। अब जैसे मैंने आपसे सभी से बात करके पूछा, सारे सुन रहे हैं और यू आर लिसनिंग। अब मैंने ये पूछा आपसे, अब उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया, माइट बी यू आर बिजी समवेयर एल्स। अब मैंने पूछा, हाँ जी किरण आपको समझ आया, ऐसे नाम लिख के। मैंने पूछा, हाँ जी रुपिंदर समझ आया आपको? मैंने पूछा, हाँ जी समृति समझ आया? स्माइल समझ आया? गगन समझ आया? हाँ जी संदीप समझ आया? तो ये सभी बच्चों का नाम लेके मैंने यहाँ पर लिखा कि आप सभी को समझ आया। इट मीन्स आप उस एनवायरनमेंट के अंदर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सो ऑल द एक्शन बिहेवियर्स इन्वॉल्व चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा एक्शन रिएक्शन होंगे, बिहेवियर्स होंगे, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होगी। और इसी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। नोट डाउन करो इसको, लर्निंग। और लर्निंग क्या होगी? इट इज ए परमानेंट चेंज। लर्निंग क्या होगी? वो परमानेंट चेंज होगी। व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं, ये वही लर्निंग है। हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तभी हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तभी आप सब लोग क्या कर रहे हैं? टीचिंग सीख रहे हैं। पढ़ाना अगर सभी को आता होता फिर तो टीचर ज्यादा होते। टीचर कम है, फिलोसफर ज्यादा है। दुनिया में फिलोसफर ज्यादा है, टीचर कम है, क्योंकि फिलोसफी सबके पास होती है, टीचिंग सबके पास नहीं होती। सो कमिंग डाउनवर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। आप सभी को बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख भी रहा हूँ। ऑल ऑफ यू कॉन्टिन्यू। अभी भी सब चीजें चल रही हैं कॉन्टिन्यू, आप भी सभी मूव कर रहे हैं, मैं भी मूव कर रहा हूँ। अब आपको स्टडी करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि सब चीजें वो हैं। अब लिखना अलग है, समझाना अलग है, लेकिन हम क्लास में क्या करते हैं? करंट चीजों के बारे में चलते हैं, सोचते हैं। अब यूनिफॉर्म नहीं होगी, सभी का विकास उस तरीके से नहीं होगा। कोई चीज पहले सीख जाएगा, कोई बाद में। लेकिन
उसके लिए एक चीज है, इंडिविजुअल डिफरेंस अलग होगा, यूनिक रेट, क्यों सभी के सीखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जो मैंने गगन को भी उस दिन बात समझाई थी और बच्चों को भी समझाई थी, अगर प्रैक्टिस करोगे, दोबारा से उसको सुनोगे और उसके पॉइंट्स को रिटर्न करोगे, तब जाके क्लियर होगा एग्जाम। अदरवाइज एग्जाम क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। रिटर्न में मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी है, चीजों को समझना होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे मिस होते हैं। हम जैसे आज हमारा सेशन है, अब इसके बाद क्या होगा, जो 6:30 है हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन है, जिनका सब ठीक है, इकोनॉमिक्स का सेशन है, उस इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसी इकोनॉमिक्स के अंदर तो वो भी अगला एग्जाम्पल देंगे, तो वो भी वही है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, हाँ, सभी का जो पैटर्न होगा अलग अलग तरीके से चलेगा। जैसे स्कूल में सारे बच्चे सही पढ़ते हैं, लेकिन जो स्कूल का मॉडल होता है वो अलग अलग होता है। गवर्नमेंट अलग है, प्राइवेट अलग है, ब्रिटिश स्कूल का अलग है, कॉन्वेंट स्कूल्स का अलग है, तो ये उसी की बात कर रहा है। एंड दिस मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, while growth with the growth the crying is limited to the vocal cord and the eyes। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो चीजें लिमिट हो जाती है। जब नया बच्चा होता है वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, सारी बॉडी को मूव करता है। अब अगर आप सब हैं या हम कभी ना कभी किसी समय भी इमोशनल हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि हम भावुक हो गए जी, तो उसमें सिर्फ क्या होगी, हमारी आईज और हमारा जो वोकल है वही इन्वॉल्व होगा, हम उसमें रोएंगे, ना कि देखा होगा अपने बच्चों को रोते हाथ पैर इधर उधर हिलाते हुए, छोटे बच्चों को। हाँ, एग्री करते हैं सभी बच्चे इस बात से? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ हाँ जी, गगन जी समझ आ रहा है ये वाली बात आपको, जो पहले आप डाउट क्लियर हो गया पिछले क्लास से लेके अभी तक वाला आपका? सर मैं अभी पूरा नहीं किया मैंने, थोड़ा थोड़ा ही किया है। अच्छा अच्छा, मैंने उससे बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे ना आपसे, तो शायद तब रिप्लाई नहीं आया था आपका। सभी बच्चों से पूछा, बाकी बच्चे तो मैसेज कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। अब हाँ जी। इंटीग्रेशन का मतलब समझिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि सारी चीजें जुड़नी है। कई बार क्या होता है ना, इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है, हमें लगता है कुछ और था। हम हर एक चीज इंटीग्रेट करेंगे, उसमें ग्रैंडफादर का इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, सब चीजों का। आपके स्कूल का इन्वॉल्वमेंट है, आपके एनवायरनमेंट का, सभी चीजों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी में कम होगी, किसी चीज में ज्यादा होगी। फिर इंटरलेशन देखो लिखा हुआ, फिजिकल क्या है, मेंटल है, डिपेंडेंट लेवल हो गया, चिल्ड्रन हो गए, पुअर फिजिकल डेवलपमेंट होगी, या जिसमें अब मतलब डाइट ही पूरी नहीं है तो फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुई, तो काम कैसे होगा। अब आज हमारी सेशन क्या है, 5:30 है, तो आप क्या हैं, ज्यादा एक्टिव हैं। मैंने आपको ये भी बताया था जब कोर्स हमने स्टार्ट किया था, कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे सर्दी से हमने ये बैच को शुरू किया था, अलग अलग टाइमिंग से, अलग अलग स्टूडेंट की डेवलपमेंट से, तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे उस चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, उस तरीके से टाइम को आगे किया जाएगा आप सबके शेड्यूल के मुताबिक। हाँ जी, ये देखो यही पढ़ाया जी मैंने आपको, सेफलोकॉर्डल प्रॉक्सिमेटोस्टल। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स 9th पॉइंट बताइए जी, हेड टू फुट, सेंटर टू पेरिफेरल, यही पढ़ाया था अभी आपको मैंने। ये ये यस सर। दोनों वर्ड यस पढ़ाए सर। थे, यस। ये दोनों वर्ड पढ़ाए थे जी मैंने आपको, टॉप पे लिखा था सेंटर, हेड टू फुट। ये पेपर का क्वेश्चन है जी, पेपर में आया है काफी बार ये, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने अपने स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ा, इट्स वॉज देयर फॉल्ट, चलो आपने तो कोई बात नहीं, बट मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही बता दिया। और ये स्पायरल होगा, लीनियर नहीं होगा। स्पायरल मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मींस जैसे कि अब कई लोग तो ऐसे ही अपना ही घोड़ा भगाते रहते हैं कि इस ये तो उस पे चला गया, ये नाने पे चला गया, उस पे चला गया, उस पे चला गया, इतना हम ये स्टडी पे नहीं कर सकते। ये उस पे मासी पे चला गया, ये मामे पे चला गया, ये अपने दादू पे चला गया, चाचू पे चला गया, इतना नहीं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इसमें समझिए कि 1/2 था मदर की तरफ से था, फादर का भी 1/2 रोल था, जो उसमें डेवलप किगलिंस मॉडल है। अब मदर के पास 1/4 कहाँ होगा, उनके मम्मा का, उनके फादर का, यानी कि नाना नानी का। तो इधर वाली साइड भी क्या होगा, 1/4 दादा का, 1/4 दादी का।
और यहां पर भी फिर ये बढ़ जाएगा 1/8 1/8, ये भी बढ़ जाएगा 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, और फिर ये बढ़ जाएगा 1/16 तक, 1/32 तक। पता नहीं कौन सी जीन कैसे आ गई, कहाँ से चीजें मैच हो गई, वो चीजें डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी का रोल भी है और जिस एनवायरनमेंट में है। एक पर्सन का नाम लिखिए जी प्लीज, ये एग्जाम में आया हुआ है, जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन का नाम सुना है जी किसी ने? ये बिहेवियरिस्ट थे जी जॉन वॉटसन। इन्होंने बोला था गिव मी हाफ ए डजन, हाफ और हाफ ए डजन मतलब 12 या 6 बच्चे दो। कहता है उनमें से कोई बच्चा बैगर भी बन सकता है, रिच भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, बिसाइड्स दैट कि उसकी हेरिडिटी में क्या है। वो कहता है कि बैगर का बच्चा भी रिच बन सकता है, रिच का बच्चा भी बैगर बन सकता है। उसने इसका रूल ज्यादा बताया था एनवायरमेंट। और नो डाउट अब घर में गरीबी है, गरीबी के साथ क्या है, पैसा नहीं है, हम अच्छी हेल्थ अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, डेफिनेटली चीजें रिटार्ड हो जाएंगी ना जी। ये एग्जाम का वर्ड है रिटार्ड, रिटार्डेशन, या हिंडर वर्ड यूज होता है। हाँ जी। ओके, सो ये आप अगला पॉइंट भी देख सकते हैं जो हमारे पास था, इन जो हमारे पास इन्फ्लुएंस है इन पॉइंट्स का। हाँ जी, सभी बच्चों को समझ आ गया जी? हाँ जी संदीप जी, आप पिछली क्लास में नहीं थे, और आपसे मैसेज भी किया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इन्फ्लुएंस क्या है जी, एक बार प्लीज इसको देखिए, इसको रीड करिए, फिर हम आगे चलते हैं जी। हाँ जी गगन, समझ आ गया जी आपको? स्मृति स्माइल का तो आंसर आ गया हमारे पास। रुपिंदर, आप? हाँ जी रुपिंदर, स्मृति, गगन एंड संदीप, बाकी बच्चों यस का। सर। हाँ जी रुपिंदर, अब आवाज ठीक आ रही है बच्चे आपको? पहले उस दिन कह रहे थे हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक आ रही है ना अब? तो इसीलिए हाँ जी, यस गगन जी सर। का भी मैसेज आ गया, तो इसीलिए कई बार क्या होता है ना, अब टेक्नोलॉजी वाइज हम उस चीज़ों को, हमारे हैंड में नहीं होती, लेकिन रिवीजन के लिए क्या है आपके पास, क्या है, लिंक एक्टिवेट है, आपके एग्जाम तक ये लिंक एक्टिवेट प्रॉपर रहता है सारी चीज़ें। तो इसीलिए ठीक है, डोंट वरी। चलो इसको पढ़ो, हेरिडिटी क्या है देखो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लाइक बैगर्स लाइक, उसी लॉ ऑफ वेरिएशन, सारी चीजें हमारे पेरेंट्स की जो होंगी वो हमारे पास रहेंगी। स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया जी, कि कैसे बच्चे को, रेयरिंग पैटर्न कैसे बड़ा किया गया है, क्या फैक्टर्स थे। या वी कैन से केयर गिवर, एक पॉइंट एग्जाम में आता है, केयर गिवर। केयर गिवर है जी, रेगुलरिटी होगी कि बेसिक ट्रस्ट है या मिसट्रस्ट है। कई बार बच्चों को डांट दिया जाता है ड्यूरिंग दी मदर फीड, या उसको वैसे डांट दिया था कि वो सोने नहीं दे रहा। मैंने हमेशा ये बात कही है, आज भी आपको, एक 1 अप्रैल 2024 को बोल रहा हूँ, पिछले तब से ही कह रहा हूँ कि नेवर हिट दी बेबीज, कभी बच्चे को हिट नहीं करना, नेवर, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट आएगा। आज भी ये मैंने क्लास लिया ऑफलाइन, तो कभी नहीं हिट करना जी, कभी भी नहीं करना। तो उसमें ये मिसट्रस्ट डेवलप हो गया, फिर वो बच्चे कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, गंदे हैं, उनके मतलब मन में ये बात बैठ जाएगी, फिर वो सारी उम्र तक वही चलती रहेगी। तो इसी को व्यू किया था जीन पियाजेट ने, अपने 3 बच्चे थे उनके, उन्होंने बताया। नाउ ओरिएंट इंटरेक्शन क्या है, वंस द चाइल्ड फ्री ऑफ द नीड्स ऑफ द मदर, जब मदर से दूर हो गया, सारी जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएंगी जी, अलग अलग पैटर्न पे चली जाएंगी। फिर मम्मी पापा किस तरीके से बच्चे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन मॉडल था ब्रूनर का, लिख लो जी। जो इंटरेक्शन थी वो किसकी थी, ब्रूनर की थी, प्लीज। फिर अलग अलग साइकी, अब कई पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं इसको स्ट्रांग बनाओ, इसको स्ट्रांग बनाओ, इसको स्ट्रांग बनाओ। अरे भाई स्ट्रांग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। स्ट्रांग वो तभी बनेगा जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप तो स्ट्रांग नहीं बन रहे, आप सिर्फ बच्चे को थोड़ी कल्ले को स्ट्रांग बना सकते हो, आपको भी उसी इंटरेक्शन में रहना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है इंडिविजुअल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, प्लीज इसको नोट करिए, एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सोशोलॉजी वाले एग्जाम में रहा है ये। हाँ जी, सोशल सेल्फ, अब इंडिविजुअल क्या है प्लीज लिख लो, ग्लास सेल्फ भी आगे आएगा। अब एक कौन है, हमेशा लड़ाई है, ये मैंने बहुत बार पहले भी समझाया, यू
एंड यूर सेल्फ। अगर आप एग्जाम अभी प्रिपेयर करें, ये लड़ाई है सभी की। अब यू और यूर सेल्फ क्या है जी? एक आप हैं, एक यूर सेल्फ जो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम ऐसे ही हैं। क्यों किसी को प्रूव करना कि आप ऐसे हैं? ठीक है, बस आप अपना जो आप डू कर सकते हैं, डूअर एक्टिविटी कर सकते हैं, करते रहिए। किसी को प्रूव करके क्या हो जाएगा कि ऐसा है? इसीलिए बात करी है इंडिविजुअल सेल्फ की और सोशल सेल्फ की। हाँ, जो समाज के प्रति रोल है, एज ए डॉटर, एज ए मदर, एज ए डॉटर इन लॉ, वो तो आपने पूरा करना ही है। एज ए टीचर जो भी पॉइंट आपके हैं, लेकिन आप उन चीजों से भाग नहीं सकते कि लोगों को मैं दिखाऊं। मतलब सोशल मीडिया टाइप आप बोल सकते हैं उसमें। तो इसीलिए ये एक डेवलपमेंट इसमें दी गई। ये देखिए ध्यान से। एरिक एरिक्सन ट्रस्ट मिस्टर एरिक एरिक्सन का खुद का बचपन था ऐसे ही था। स्टेप मदर, स्टेप फादर, और इनकी काफी बुलिंग भी हुई एरिक एरिक्सन की। मैं आपको इनकी पीपीटी भेजूंगा। ब्लू आई थी, जूस के कारण इनका मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्रिश्चियन थे तो उसमें है ना, दोनों अलग अलग। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इनका भी वहीं पे वही रहता है। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो इसीलिए सारी चीजें इन्होंने रखी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप बच्चों, एक बार इस टेबल को। ये टेबल डायरेक्ट आता है ये एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि 2 साल तक बच्चे को क्या होती है, उम्मीद होती है, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा होता है। एक ट्रस्ट है, एक मिसट्रस्ट है। रिलेशनशिप किसके साथ है? सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छा रिलेशन मम्मा के साथ है। फीडिंग है या फिर उसको रोका, कोई कुछ काम मम्मा रोकती है। हाँ जी, रोकते हैं जी छोटे बच्चों को 2 साल तक कि ये नहीं खाना, ये नहीं चू करना, ये गलत है। या बच्चा अब क्या कर रहा है, ये कपड़े चबा रहा है, टॉयज को चबा रहा है, या फिर आपको पता थम, छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं जी, थम। क्योंकि छोटे बच्चे को वहीं से चीजें प्लेजर में मिलती हैं। क्योंकि माता के गर्भ से लेके आगे तक उसने सारी चीजें सकिंग में ही लिया होता है, जूस की फॉर्मेशन में लिया होता है छोटे बच्चे ने। तो ये सारे पॉइंट्स उसी का पार्ट है। वो सीधा डायरेक्ट है। जो हमने जो सोशल चेंजेस हैं, जो मदर्स हैं वो तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगी। बाकी बच्चों के लिए एक्सपीरियंस हो सकता है, एक मैच्योरिटी हो सकती है। 2 to 4 years इच्छा डेवलप हो जाती है बच्चे की। हम कहते हैं इगोइस्टिक हो गया जी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया जी? खुद करेगा, या फिर क्या रहेगा, करूं नहीं करूं। पेरेंट्स दोनों का रोल होगा। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को देते हैं, क्लोथिंग करने के लिए बोलते हैं कि खुद पहन लो, खुद ऐसे कर लो। लेकिन आपको पता है कुछ बच्चों के अंदर भी फियर फैक्टर होता है ये। जैसे गगन जी सेड की सर बच्चा भी छोटा है। हाँ जी मैम, आप इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। ऑल दो आई एम फादर ऑफ ए डॉटर ऑल्सो 6 years ओल्ड। तो ये सारी चीजें हम इस फेज से ग्रो करे हैं। ये चैलेंजिंग पीरियड होता है ये वाला, यहाँ तक। चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, यहाँ तक फुल चैलेंजिंग पे, क्योंकि ट्रांजिशन होती है यहाँ से जी अगली स्टेज पे। बच्चे का पर्पस कुछ और हो जाता है। जैसे हम कह देते हैं डॉग है, डॉग के पास एक ही चीज होती है, बोन। अब सेम छोटे बच्चे हैं, उनके पास टॉयज होते हैं। इनिशिएटिव लेगा या पछतावा करेगा, पूरी फैमिली आ जाती है उसके अंदर। एक्सप्लोर करना सीखता है, नए टूल्स, नई आर्ट्स, जिसको हम बोल देते हैं क्ले, सैंड, मिट्टी, बहुत सारी चीजों से खेलता है वो। फिर थोड़ा बड़ा होता है, 5 से 12 कहाँ चला गया जी? देखो स्कूल में चला गया जी, बड़े स्कूल में, बड़ी क्लास में कॉम्पिटेंट हो गया। या फिर इन्फीरियर महसूस करेगा या बहुत बढ़िया महसूस करेगा। पड़ोसी हैं, स्कूल है, स्पोर्ट्स है, फिडेलिटी, मूव करना, आगे बढ़ना, देखना कि मेरी इस लाइफ में जो आइडेंटिटी है वो क्या है। या कईयों को रोल ही नहीं समझ आता। क्या कभी ऐसे लोग देखे हैं जिनको रोल ही नहीं पता लगता? हाँ जी, स्टूडेंट बता सकते हैं जी प्लीज। कईयों को यस इस सर। एज में इस बात को, हाँ जी। संदीप जी जॉब करते हैं आप? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, फिर तो और अच्छा है। मतलब इसमें ये चीजें आप स्कूल में ही हैं। हाँ जी सर। हाँ, जैसे रात वाली क्लास में ऋचा जी आते हैं, वो दिल्ली में टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो रोल कंफ्यूजन क्या है, वही है, बट उनके पास भी बेबी है। तो रोल कंफ्यूजन बच्चों को नहीं पता चलता कि कौन सा पीयर है। अब जैसे कुछ लोग कोरियन है, बीटीएस है कोई करके, बीटीएस, कोई कोरियन पॉप करके ऐसे कुछ डांस वगैरह करते हैं, कोई ग्रुप वगैरह है इनका। तो उसमें क्या है, कई लोग क्या करते हैं इसी में बस
मशहूर हैं कि बस उनको मॉडल बना लिया, यूट्यूबर्स को बना लिया, या एक और कुछ गेम वगैरह खेलते हैं उस तरीके के लिए, ठीक है। अलग अलग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स, गेमर्स वगैरह, यूट्यूबर कह लो इस तरीके के लिए। फिर ये वो पीरियड है 20 to 39 वाला, जब बंदा लव, मतलब इसलिए लिखा लव, मतलब वो लेना भी चाहेगा कि सारे प्यार से बात करें, वो प्यार दे भी सकता है, मतलब हमेशा एक अफेक्शन में रहेगा, इमोशंस में वो चीजों को देखेगा। देखो आगे जी, फ्रेंड्स आगे, पार्टनर, आइसोलेशन होता है जी, ये वर्ड देखा होगा आपने, आइसोलेशन। कोविड के समय पहली बार आपकी डिक्शनरी में आया होगा ये, कि यार आइसोलेट भी कर सकते हैं बंदे को। खाना वगैरह अलग से देना, इंटीमेसी होता है उनके साथ, एक स्नेह महसूस करना। रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी इसी का पार्ट है। फिर 40 to 64 जॉब है, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, केयर की बात हो रही है, जनरेशन के लिए। स्टैग्नेशन होता है रुकना, स्टॉप, स्टैग्नेशन का रुकना। हाउस होल्ड वर्कमेट्स ले लो जी, हमारी क्लास की बात हो रही है, वर्क भी करते हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। 65 से लेके डेथ तक है। विजडम हम कहते हैं अकल आना, ईगो भी हो सकती है या फिर अलग भी हो सकते हैं। इसमें वो बागवान मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं आप, बागवान, अमिताभ बच्चन जी वाली। मैनकाइंड, इंसानियत के नाते, या माई काइंड, कि मेरी नज़र में ऐसा ही है। रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, जिंदगी की बहुत सारी चीजें उनको यहाँ से मिलती हैं। तो आप देखिए, इसमें से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एरिक एरिक्सन की, ये पहले जो 3 पेजेस हैं इसको हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया प्लीज देख लीजिए। और आज के सेशन में हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है। और जिनका इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक्स की जो क्लास है 6:30 शार्प शुरू होगी। उसमें जैसे मेरे को तो आइडिया है, स्मृति, स्माइल एंड संदीप, योर क्लास एट 6:30 इकोनॉमिक्स। तो अगर कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम इस क्लास को ओवर कर रहे हैं। नहीं तो आप, कोई डाउट है तो सर पूछिए। 1 मिनट, बिल्कुल स्टार्टिंग का थोड़ा सा बता दीजिए, मैं 5 मिनट्स लेट थी, बिल्कुल हाँ जी, स्टार्टिंग मैं का। आपको लिंक भेज देता हूँ। वैसे ना ये क्लास ओवर हो जाएगी जब तक मैं ऊपर जाऊंगा ना जी, इस सेशन में। हाँ स्टार्टिंग जी में सर। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल यही बताया है, लिंक मैं अभी भेज दूंगा आपको। ये बस यही बताया था कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये स्टार्टिंग में, कि ग्रोथ कैसे ओके होती है सर। बच्चे की, डेवलपमेंट कैसे होते हैं। जो सेफलोकॉर्डल वाला नहीं बताया मैंने लिख के यहाँ पे, वो बताया था यहाँ हाँ पे जी मैंने, सर। कि ग्रोथ ऐसे होती है, डेवलपमेंट ऐसे होती है, और छोटे बच्चों का जो पीरियड है